Mu'mineen, if you can kindly move forward to make room for folks arriving. Thank you. یہ ٹائم پر ہوتے ہیں فوٹو پھر میں جتنا مجھے ٹائم لگتا ہے کہ 45 منٹ ہے اگر نہیں مجھے 40 منٹ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خصوصا الشهداء فاتحة. اللهم صل على وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وعجل فرجهم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وليا وحافظا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم ما اختلف فيه هدى ورحمة للمؤمنين. صلوات پڑھیں محمد. ہم نے کل بتایا تھا کہ قرآن اور
इमामत के उन्वान से ये 2 मजलिसें, कल कुरान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू थी, आज इमामत। कल की गुफ्तगू का खुलासा इस तरह से है, इंसान अंधेरे में है, ह्यूमैनिटी इज इन डार्कनेस। अगर कोई लाइट दे सकता है तो वो कुरान, तो कुरान को एज ए लाइट मानिए। इसीलिए कुरान से नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। कुरान इज बुक ऑफ लाइट एंड बुक ऑफ लाइफ। अगर लाइट में है अंधेरे में नहीं रहेंगे, अगर हयात है तो मौत नहीं होगी। तो ये कुरान है जो हमें दावत हक देता है। और मैंने अर्ज़ किया था हमारी महफिलों में कुरान इतना मफकूद हो गया है कि बाकरी बोल भी रहा है तो सर हिल रहे हैं, मगर वो तड़प नहीं है जो अली के नाम से होना चाहिए। मैंने कल अर्ज़ किया था कुरान के नाम से भी ऐसे ही पढ़िए जैसे कुरान के अली के नाम से, अली मअल कुरान वल कुरानो मअ अली। जहाँ कुरान का तज़किरा है वहाँ अली का तज़किरा है, जहाँ अली का तज़किरा है वहाँ कुरान का तज़किरा है। आज आगे बढ़ते हैं इस आयत को, जिस आयत का तिलावत का शरफ हमने हासिल किया है। कुरान में 114 सूरे हैं, 16वां सूरा 16th चैप्टर की 64th आयत, जिसमें ज़ात परवरदिगार ये कह रहा है हमने आप पर कुरान नाजिल नहीं किया, यानी सरकार रिसालत में आप पर, मगर काय के लिए लितुबय्यिना, ताकि आप मैनिफेस्ट कर सकें। कुरान की मैं आजकल की जवान बच्चों की लैंग्वेज बताता हूँ। कुरान कोडिंग की लैंग्वेज है, इसको कहते हैं जामिउल कलाम। सरकार ने फख्र किया है, मुझे अल्लाह ने जामिअ कलाम इनायत फरमाया। इंसाइक्लोपीडिया नहीं है मगर सब कुछ है उसमें। वो कौन सी चीज है? हमने वला रत्बिन वला याबिसिनिल्ला फी किताबिन, एवरीथिंग इज देयर। न सिर्फ है बल्कि वमा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी चीज को छोड़ा नहीं है, हर चीज मौजूद। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नास फी हादल कुरान मिन कुल्ल मसल, हमने इस कुरान में हर एक एग्जाम्पल दे दी है। और कुरान मुश्किल नहीं है। लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, एक ही सूरे में एक ही आयत में 2 मरतबा रिपीट हुआ है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। वी मेड इट इजी। मैं बच्चों की जब ज़बान बोलूँ, बच्चों की, नौजवानों की ज़बान यह है कि कुरान यूज़र फ्रेंडली है। कुरान हम है कि मौलवी बोल रहा है मुश्किल है, मगर कुरान मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे आसान है? किस तरह से खुदा ने आसान किया है? अल्लाह ने पहले मिसाल दिया है, पैराबल दिया है, एग्जाम्पल दिया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यू कैन नॉट परसीव, यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, इट्स अ टफ चॉइस। एट द सेम टाइम मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल को, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ये रात नहीं है, 1000 मंथ यानी 83 प्लस ईयर्स एक तरफ हैं, और आज की रात। अब 83 कहने के साथ ही सबकी आंख खुल गई। जी, अगर एक ऑफिस में ऐसा बहुत ही खतरनाक जैसे गुजरा है 2000 जब खत्म हो रहा था, आई वाज इन दुबई, वो दिन इतने पूरे ऑफिसर्स में सब में हंगामा था कि जैसे ही 2000 खत्म होगा, ना जाने कंप्यूटर क्या करेगा, कैसे प्रक्रिया होगा। तो उस रात को बहुत से लोगों ने, ऑफिसर्स ने बुलाया था कि कंट्रोल पूरा, वरना तबाही आ जाएगी। और बास को तनख्वाहें डबल दी गई थी। अगर एक रात ऐसी तनख्वाह हो जाए जहाँ पर 83 ईयर्स एक तरफ और फिर एक रोज की तनख्वाह एक रात की, तो क्या होगा? बड़ा फ्लैक्स लाएंगे, काफी की जगह लगाएंगे, रात एक लम्हे के लिए नहीं सोएंगे। अल्लाह कह रहा है कि जब तुम मैं 83 प्लस कहता हूँ तब तुम समझ में आता है, वैसे ही समझ में आने वाला नहीं है। मिसालों के जरिए से कुरान ने, एग्जाम्पल्स के जरिए से, पैराबल्स के जरिए से। दूसरा जो है कुरान ने किस्सों के जरिए से, स्टोरीज के जरिए से, मूसा व फिरऔन शब्बीर व यजीद इन क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद। मूसा कितनी मतलब मूसा है?
कुरान में 136 बार नाम है, 136 times. किसका नाम है? हजरत मूसा का. 136. Only prophet he has been mentioned constantly. मूसा मूसा. फिरौन का नाम 75 times है. क्यों इतना तज़किरा है? कि ऐसी ज़हनियत को समझो, ऐसी आइडियोलॉजी को समझो. किसके लिए हिदायत हो रही है? सारी इंसानों की हिदायत हो रही है. तुम समझो ये कैसी आइडियोलॉजी है, और ये तुम्हारे लिए नास उस वक्त भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है. मूसा, फिरौन, शब्बीर और यजीद, दो पावर सा. एक पावर है मूसा का, एक पावर है फिरौन का, एक पावर है यजीद का, एक पावर है जिंदा हक अस कुव्वत शब्बीर अस. अब हुसैन आने के बाद मूसा नहीं है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन. सलवात पढ़िए मोहम्मद. कल भी हॉलीडे है ना भाई, तो आपकी सलवात बता रही है कि जल्दी खत्म करें. किताबें जिंदगी है, किताबें नूर है. बुक ऑफ लाइट, बुक ऑफ लाइट. फर्ज कीजिए कि कमरे में अंधेरा है, 150 आदमियों को डाल दिया गया है, वहां पर लाइट नहीं है. क्या होगा? बैंगिंग होगी, सर फटेंगे, झगड़े होंगे. समझने की कोशिश कीजिए. जहां कुरान मुआशरे से निकलता है सिवाय झगड़ों के कुछ भी. आज दुनिया भी ऐसी है, चूंकि कुरान नहीं है इसीलिए झगड़े, वरना झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, फसाद होना ही नहीं चाहिए. मोहब्बत की दुनिया बसाना चाहिए. क्यों नहीं है? लव एंड अफेक्शन. इसलिए कि हम लोग अंधेरे में, घरों में इस रोशनी को शुरू करें इंशाअल्लाह. देखिए बहुत ही अच्छी मिसाल देता हूँ और हदीस के साथ. नव्वरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान. आजकल मेरे घर में भी हमारे बच्चे ने कहा कि अगर अंधेरा है, आजकल पॉट लाइट्स, जी ये बहुत रोशनी ज्यादा है जी, पॉट लाइट लगा देंगे, खर्च भी कम है और इसमें रोशनी भी ज्यादा है. ठीक है, हदीस ये कहती है तुम पॉट लाइट लगा दो, फ्लडेड लाइट लगा दो, रोशनी नहीं. जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं है वो घर में रोशनी नहीं. नव्वरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान. अपने घरों को कैसे रोशन करो? कुरान की तिलावत से. फला तजअलूहा कुबूरन. ये अजीब व गरीब हदीस है. लौका को तशरीफ फरमाए. अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ. यानी जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं है वो घर नहीं है, कब्रिस्तान. अजीब व गरीब है. हयात नहीं है तो क्या कब्रिस्तान है? जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं है वो क्या है? कब्रिस्तान है. कमा किस तरह से? यहूदी और नसारा ने किया. सिनेगॉग में पढ़ते हैं, चर्चों में पढ़ते हैं, घर में नहीं पढ़ा. ऐसा मत करो. उसके बाद सरकार की हदीस आगे बढ़कर कहती है जिस घर फ़इन्नल बैत, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, यदीउ लिअहलिस समा कमा तुदीउ नुजुम लिअहलिल अर्द. जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, आसमान वाले जब नीचे देखते हैं वो घर सितारा बन जाता है. जमीन वाले में घर वो झोपड़ा हो कोई अहमियत नहीं है. अगर तिलावत कुरान है तो जमीन वो घर क्या है? फजाइल का रुख आ गया है. जिस घर में कुरान की तिलावत है सितारा बन गया, जिस घर में कुरान उतर गया वहां सितारा आ गया. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले तो घरों को नूर नूरानी. तो मैं क्या करना चाहिए? देखिए हम लोग, मैं कनाडा में रहता हूँ, आप लोग यहाँ रहते हैं, जानते डिस्टेंस. बाज़ लोग यहाँ पर ड्राइव करके आए हैं, आधा घंटा, बाज़ लोग 45 मिनट, बाज़ लोग 1 आवर. अल्लाह ताला आपके घर से निकलने को भी इबादत करा दें. मैं आपको एक नया गुर देता हूँ. ये एडमोनिशंस हैं और बिलोड प्रॉफिट के हज़रत अबू ज़र. किताबों की शक्ल में बहुत ज़्यादा उलमा ने उसमें शरह भी लिखी हैं, बहुत ही ब्यूटी. उसमें से एक है अबू ज़र, ऑल्टर योर इंटेंशंस. तुम्हारी नीयतों को ऑल्टर करो. ऑल्टर करोगे तो क्या फायदा होगा?
हत्ता तुम्हारा खाना भी इबादत होगा, तुम्हारा सोना भी इबादत, सुभान अल्लाह, सुभान सोना भी इबादत होगा। कैसे भी, हाउ इट इज। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए इस्लाम कहता है कि वी आर विद इन द 5 रूल्स ऑफ इस्लाम, जिसको कहते हैं अहकाम खमसा। ऑल ऑफ आवर एक्शंस आर डिपेंड अपॉन दिस 5। वो एक्शन या वाजिब है या हराम। तवज्जो, एक 4 लाइन बनाइए, बेहतरीन चार्ट बनाइए, असेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एक हलाल, दूसरा हराम, एक मुस्तहब, दूसरा मकरूह। ये चार जो नहीं है उसको कहते हैं मुबाह। मुबाह, खाना पीना उठना बैठना, ठीक। जो भी इंसान करता है, वॉट एवर वी डू, वी आर अंडर दिस 5 लॉज, अहकाम, ठीक है। वो अमल। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मजलिस में आना वाजिब है या सुन्नत है? सब लोग सेफ साइड मौलाना सुन्नत ही है जी, सब लोग यही कहता है ना भाई, ये सेफ साइड यही सुन्नत है ना। क्या नीयत की थी घर से निकलते हुए? अगर आपने नीयत की है कि मैं जा रहा हूं मजलिस में इल्म सीखने के लिए, तो आपके हर कदम पर फरिश्ते पर बिछाएंगे, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इल्म सीखना वाजिब है। तो 5 आदमी आए, 5 अलग अलग सवाब ले गए, इसलिए कि नीयतें अलग। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये नियत करके आए, चले भी गप्पेबाजी होगी, गॉसिपिंग होगी, इधर की उधर लगाएंगे, खुदा ना खास्ता कैसा कोई मोमिन करता नहीं, उसका आना क्या हो जाएगा खतरनाक, मैं बोल भी नहीं सकता वो लफ्ज़। तो आने वाले 5 अलग अलग हैं, 5 रिवार्ड लेके जा रहे हैं। अब समझ में आया अली का रिवार्ड क्या है। ज़रबत तो अली के लिए तलवार पढ़िए मेरे साथ आप लोग। तो देखिए कुरान सरकार फरमाते ऑर्डर। हमारे पास बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, दैट किताब इज अवेलेबल ट्रांसलेशन। अगर आज कोई किताब ट्रांसलेट भी नहीं हुई, आप जाइए AI के जरिए से सेकेंड में आप ट्रांसलेट। अब वो मोहताज जमाना खत्म हो गया। इफ एनीवन वांट्स टू लर्न दे कैन लर्न। किताब है अस्ल उसूल शिया, ब्यूटीफुल बुक है जो फाउंडेशन ऑफ फेथ ऑफ शिया फेथ पर है, इसकी काशिफुल किताब की। वो कहते हैं कि मैं दस्तरखान पे भी जो बैठता हूँ वाजिब की नीयत से बैठता। जो वाजिब की नीयत से बैठेगा वो ओवर ईटिंग कहाँ से करेगा, वो उतना ही खाएगा जो वाजिब है। तो कैसे भी हो कि देखिए, अगर आप आजकल मगरिब की नमाज 7:50 फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आपने 4 बजे वुदू किया, वो जो वुदू करेंगे किस नियत से, और बदन नवाजिब ना कुछ। लेकिन अगर नमाज तक आपका वुजू बाकी है, क्या नमाज पढ़ सकते हैं आप? नमाज से पूछे, जी हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन तजदीद वुजू करें यानी फिर रिफ्रेश कर लें। अच्छा, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। जुमला सुनिए, वाजिब का मुकद्दिमा वाजिब है, प्रीफेस ऑफ वाजिब इज वाजिब। खुद वाजिब नहीं है, सुन्नत है। ये जो वुदू है खुद बजाते खुद वाजिब नहीं है, चूंकि वाजिब का मुकद्दमा है इसीलिए वाजिब हो रहा है। अब समझ में आया, मारिफत खुदा वाजिब, तवज्जो। अब मारिफत खुदा का जो मुकद्दमा बन जाए वो भी वाजिब। मारिफत खुदा का मुकद्दमा क्या है? मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मारिफत अहले बैत, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक। इस दुआ के लिए हर मासूम ने ये ताकीद की आफ्टर नमाज, इफ यू डू इट वेरी ब्यूटीफुल। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फइन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम अअरिफ नबियक। वल्लाह आई वांट टू नो यू। अगर तुझको नहीं जाना तो मैं नबी को नहीं जाना। परवरदिगार आई वांट टू नो नबी। अगर नबी को नहीं जाना तो हुज्जत को नहीं जानूंगा। अगर हुज्जत को नहीं जाना तो दलल तो आन दीन, मैं दीन से गुमराह हो जाऊंगा। तो कुरान मजीद शुड एंड मस्ट बी हमारे ऑल्ट्रेशन के साथ। अगर हो सके तो देखिए 1.5-2 घंटे से लोग ड्राइव करके आए हैं, तो हर रोज नमाज जमात में हम लोग जा नहीं सकते। ठीक, क्या करना चाहिए? घर में जमात बनाए। एक मैं हमेशा मेरे घर में अपने ये मैंने इंतजाम रखा पूरे अपने जिंदगी में, डिनर टेबल पर हम लोग सब फैमिली वाले बैठे, नमाज मगरिबैन जमात के साथ पढ़ेंगे। आप खड़े हो जाइए पीछे अगर आपको आदिल समझे तो, इंशाल्लाह पढ़ते रहिए, पढ़ जाते सब हाथ
انشاءاللہ ہو جائے گا. پڑھیے, آپ کھڑے رہیے, نماز کھڑیے, آپ کے پیچھے پوری فیملی ہے. دسترخوان ٹیبل پہ جب بیٹھیے تو باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ, ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ, بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ, بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ. 1 سال تک کیجیے, پھر آپ کو سوال نہیں ہوگا کہ بیٹا کدھر گیا. جس گھر میں قرآن ہو وہاں پر اندھیر. صلوات پڑھیے محمد. ساتھ رہی, بہت سے مطالب ہیں, میں امامت تک آنا ہے. یہ تو قرآن پر آپ ہماری گزارش تھی کہ 10 آیتیں 10 آیت ڈے مسٹ نیت کر لیں. انشاءاللہ 10 آیتیں جب تک نہیں پڑھوں گا میری زندگی شروع نہیں کروں گا. ترجمے کے ساتھ دیکھیے آپ میں چینجز کتنے آئیں گے, اس لیے کہ AI سے ٹرانسفارمیشن ٹوارڈز TI, ٹرو انٹیلیجنس. اسے ذالک الکتاب لا ریب. اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مولانا قرآن یہ کہ لیکن اتنے فرقے کیوں ہو گئے مسلمانوں میں, اتنے آئیڈیالوجی, حتیٰ مسلمانوں میں, شیعوں میں. جی اب تو ایسے ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرا عقیدہ نہیں. تو عقیدہ آسمان سے اتر گیا ہے, آپ پر عقیدہ اللہ نے اتار دیا ہے. عقیدے کو بھی قرآن چاہیے, اہل بیت چاہیے. عقیدہ اپنی طرف سے کوئی ہوتا نہیں ہے جب تک کہ حکم نہیں. کیا ہو رہا ہے, مثال دیتا ہوں, میرے ساتھ رہیے, ایک سب بات کریے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اگر 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں تو کیا ہو؟ نعرے حیدری. صرف 30 سیکنڈ خاموش نہ ہے. سب لوگ بول رہے ہیں جی اگر 5 منٹ خاموش ہو جاؤں گا, جو جیسا ہوگا ویسے سوچے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 5 منٹ خاموش سیکنڈ ہو جائے گا. خاموش میں بیٹھا ہوں, ڈاکٹر سوچ رہا ہے مولانا کوئی سوری کھا لیا ہوگا. جی وہ CA جس نے کیا وہ سوچا مولانا کچھ حساب کر رہے نظر آنے کی چکر میں. یہ اسٹوڈنٹ جو کہ اسکول میں یاد کر کے جاتے ہیں وہ سمجھیں گے مولانا صفا اکڑ گیا, یاد ہی نہیں ہے کیا کر رہے تھے. جو جیسا ہوگا ویسا سوچے گا. کیا آپ کا سوچنا صحیح ہے؟ آپ کو رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے. کیا آپ سچ ہیں؟ نہیں. پھر کیا صحیح ہوگا؟ کوئی جیالہ ہوتے تو مولانا آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ایک جملہ میں کہہ دو ذاکرین کے لیے, شعراء کے لیے, خطباء کے لیے, علماء کے لیے, جب تک میں ذکر کر رہا ہوں تب تک بلند. سمجھنے کی کوشش کیجیے, میری بلندی نہیں ہے, یہ ذکر میں تجھے بلند. صلوات پڑھیے محمد. یہ ذکر نے ہمیں بلند کیا. جب تک میں ذکر کر رہا ہوں خاموش. ٹھیک, اچھی طرح سے سمجھیے. جیسے ہی میں نے خاموشی اختیاری کی, سب نے, کسی نے پوچھا میں مولانا کیوں خاموش ہے, میں جو وجہ بتاؤں ویسے ہی ہے کہ نہیں ہے. قرآن آتا گیا, سرکار بتاتے گئے, قرآن آتا گیا, سرکار بتاتے گئے, قرآن آتا گیا, سرکار بتاتے گئے. 11 ہجری میں سرکار گئے, اب لوگ لکھنا شروع کیا جو جیسا تھا. توجہ, جو جیسا تھا اس نے ویسے لکھا. اسی لیے قرآن کے ساتھ سرکار نے کہا میں صرف قرآن نہیں بھیج رہا ہوں, قرآن کا بولنے والا بھی بھیج رہا ہوں. یہ خاموش ہوتا ہے تو ان سے پوچھو. نہج البلاغہ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی. مولانا نے فرمایا کہ قرآن تم سے بات کرتا ہے, استنطقوہ, قرآن is talking to you, بات کرو اس سے. تم سے بات نہیں کرے گا اس لیے کہ تم صلاحیت ہی نہیں رکھتے اس کے سمجھنے کی. تو اسی لیے مولانا نے فرمایا اس کو کوئی کلام کر سکتا ہے ہم ہیں, اور اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو ہم. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں, قرآن اور اہل بیت. میں فون کر رہا تو آپ نے فون نہیں اٹھایا. مولانا میرا فون ڈیڈ تھا. اچھا فون بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے؟ مولانا ایسے کیا سوال ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسی بات ہے, ڈیڈ سے مرا تو بیٹری اس کی ختم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, اور رات بھر لگایا
अगर सुबह देखा कि फिर वो नहीं, तो कहाँ जहाँ लगाया वहाँ पावर ही नहीं था। वाह तो जिंदगी दे सकते हैं, वाह, और वाह, वाह। जिंदगी नहीं। सलवात पढ़िए सुभान वहाँ। सले जिंदगी दे सकते हैं, मुर्दे जिंदगी नहीं दे सकते। कितने पिन है? 2। अरे मॉडर्न यहाँ 2 क्यों है यार? क्या अमेरिका आने के बाद अब तो जरा सा बदलना चाहिए, है ना? 2 ही पिन है, ये 2 क्यों है? ये है ही ऐसा ही है। रसूलुल्लाह ने देखा 2 पिन भेज रहा हूं तुमको, एक कुरान है, दूसरे अरे जब तक इनको साथ रखोगे तुम्हारे पास रोशनी जरूर। सब बात पड़ी। आइए आज इमामत की गुफ्तगू करेंगे। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज या 10 रबीउल आखिर यानी नेक्स्ट मंथ और 132 हिजरा। मैं ये कहा करता हूँ, हमारे सेंटर में हमारी ऑडियंस के जुमला कहता हूँ, वी शुड एज ए शिया शुड नो पासपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आवर इमाम्स। कहेगा जुमला याद करने की कोशिश, एटलीस्ट इतना इंफॉर्मेशन, हु इज ही, कहाँ पे पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके वालदा का नाम क्या है, कहाँ शहादत हुई, कहाँ उनका रोजा, इतना कम अज कम जानना चाहिए हर शिया। ठीक है। इमाम है हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 132 हिजरा और शहादत 160। He was second youngest imam to be given martyred। एक इमाम जवाद 25 साल के सिन में और एक इमाम अस्करी 28 साल के सिन में। He was 28 young man और 6 years of imam। और तफसीर कुरान की बहस इंशाअल्लाह आखिर में कहूँगा। हमारे यहाँ तफसीर कुरान से कुरान, कुरान से हदीस, अल-मीज़ान में अल्लामा तबातबाई ने जो वतीरा, जो सलीका, जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया है, कुरान को कुरान, तो तफसीर तस्मी में भी उन्होंने यही किया, कुरान टू कुरान, कुरान से कुरान। तवज्जो है मेरे साथ, कुरान से कुरान की तफसीर, उसके बाद सुन्नी अहादीस, उसके बाद शिया अहादीस इन रिगार्ड टू दोज आयत, उसके बाद अपना फलसफा। यानी पहले खुद अपनी तरफ से राय नहीं, अब बाज़ वक्त मैं समझता हूँ। आजकल तो दीन इतना सस्ता हो गया है, हर एक कहता है मैं समझता हूँ, मेरे न। अच्छा आप समझते हैं, आप कहाँ से समझ गए? बीमार हुए तो किसके पास जाते हैं? पहले देखते हैं कि बीमारी क्या है। हार्ट का प्रॉब्लम, वहाँ जाते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास। अगर आँख का प्रॉब्लम हुआ ENT, और वो भी इतना दुनिया का प्रोफेशन रखने वाला, वो इतना दियानतदार रखता है, इतना दीनदार है कि वो अगर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास आप गले का प्रॉब्लम बताएं, बोलेगा मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त है, उसके पास जाओ। तो दीन ऐसा सस्ता है, हर एक हाथ पे देते। दीन का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, उस स्पेशलिस्ट का नाम है मुज्तहिद। सलवात पढ़िए। उससे अप्रोच होना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत अच्छी तरह से मैं दुनिया फिरते रहते हैं। यहाँ पर आपके डैलस में 10 साल पहले शायद सरकार के मिलाद का जश्न था, जिसमें ब्रदर अहले सुन्नत को भी उन्होंने बुलाया। और मेरा तरीका यह है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करता, कुरान ने हुक्म नहीं दिया। जिसको मालूम ही नहीं है अहले बैत कौन है, उनके सामने अहले बैत की बात करो। किसी को कंडेम करने से तुम फायदा तुमको होने वाला नहीं। ये हमारा सलीका था। उस महफिल में सुन्नी हज़रात थे। जैसे ही मेरा नाम आखिरी पे था, मैं सबसे आखिर में, और जैसे मेंबर पे जाने लगा मेरे नाम के बाद, एक नौजवान मेरे पास आया, कान में कहा आई एम सलफी, आई एम वहाबी। He was very clear। आप जा रहे हैं मेंबर पे, साबित कर दीजिए इमामत, कुरान से साबित कीजिए इमामत को। उसने दूसरे अल्फाज में या अली साबित कीजिए या मोहम्मद साबित। देखिए जब कभी हम मजलिस में जाते हैं तो ज़रा सा गाइडलाइन बना लेते हैं। आजकल पहले तो लैपटॉप ले जाता था, उससे पहले नोटबुक, आजकल माशाल्लाह फ़ोन पे ही नोट्स पूरे हैं। अब यहाँ 2 दिन मुझे क्या पढ़ना है मैंने पास, अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा कि ये मैंने बना के लाया। तो गए थे हम जश्न में, ये पढ़ना है। लेकिन जैसे ही उसने मेंबर से जाने से पहले कहा कि ज़रा सा आप
قرآن سے ثابت. میں ایسا چکرا گیا, ارے پہلے کم از کم بولنا چاہیے تھا. میں ابھی ممبر پہ جا رہے ہیں, امتحان ہو رہا ہے. حدیث میں ہے جب ایسے حالات آ جائیں تم ہماری طرف رجوع کرو, ہم تمہاری مدد کریں. سبحان اللہ. اللہ. میرے نوجوان سمجھے آج کل کی دنیا میں اس کا نام کیا ہے؟ ٹیلیپیتھی. ٹیلیپیتھی یعنی ایک ایسا پاور ہے جو برین کے ذریعے سے میسج اس کو پہنچا سکتا ہے. آج ہم وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے, کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پہ ہمارا امام. صلوات پڑھیے. میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا ایک بار کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں آ رہا, میرے ذہن میں جواب آیا. وہ جواب بھی حدیث کی روشنی میں, مجھے اس سے زیادہ نہیں, بہت اچھی طرح سوچیے. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی 5 وقت کی نماز قرآن میں نہیں ہے, مگر 5 وقت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کا حکم ہے. ہم اور سنی بھائیوں میں فقہ میں ایک ساتھ ہیں, وہ ہے لا صلاۃ الا بسورۃ الا فاتحۃ الکتاب. نماز ہی نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. ہاں وہ مندوبہ نماز ہو, مندوبہ یعنی سنت نماز ہو, ہاں وہ واجب نماز ہو. ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب. ان کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس, ہم لوگ ساتھ ہیں. وہ بھی پورا آدھا سورہ نہیں پڑھ سکتے, پورا پڑھنا. توجہ میرے ساتھ رہیے, پورا سورہ پڑھنا. ان کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی. دوسرے سورے کے لیے ان کے ہاں ہے کہ پورا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کوئی بھی ایک آیت پڑھے کافی ہے. ہمارے ہاں سنت نماز میں کافی ہے, مگر واجب نماز میں you have to recite total سورہ. وہ 4 سورے جس میں سجدے واجب وہ پڑھ نہیں سکتے واجب نمازوں میں. یہ حکم ہے شریعت کا. ٹھیک ہے, فرق اتنا, مگر پہلے سورے میں ہمارے ساتھ وہ بھی ہم ساتھ. ٹھیک, اب آئیے پڑھیں. کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ کوئی شریک ہونا نہیں چاہیے. نو بڑی تو آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. Ar-Rahman Ar-Rahim, most compassionate, most merciful. Malik Yawmiddin, master of the day of judgment. Pure monotheism. Khalis Tawheed. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. We only worship you. We only seek help from you. Khalis Tawheed. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. What did we ask? Ihdina as-siratal mustaqim. Oh Allah, guide us towards the right path. سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ مجمع میرے ساتھ رہی ہے بھائی. سورہ ختم ہو جانا چاہیے. خالص توحید, تو and mine, nothing else. Only I want to serve you. Only seek help from you, no one else. سورہ کیا ہیلپ مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم. رک جانا چاہیے تھا سورہ. نہ, سنیوں سے بھی کہا تم پورا پڑھو, شیعوں سے بھی کہا تم پورا پڑھو. کہاں پڑھنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, path of those. پروردگارہ تیری عبادت میں یہ لوگوں کو کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. مالک تیری عبادت ہو رہی ہے, یہ بیچ میں یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں ہے تو میں نہیں. سوال پڑھیے محمد والے محمد. اگر یہ راستہ نہیں ہوگا تو میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہوں. صراط الذین انعمت علیہم. آج کل ہمارے پاس بعض ہمارے شیعہ اتنے اچھے گرم شیعہ ہیں کہ ہم تبرع چھوڑ دیں. کس نے کہا تبرع چھوڑو؟ کس نے کہا؟ تو کل کی محفل آ رہی ہے, مگر مزیدار ایسا تبرع کرو کہ جیسے تمہیں لطف ابھی آئے, کسی کو ہرٹ نہ کرو. اللہ نے کہا روز تبرع کرو, ہر نماز میں تبرع کرو. یہ دیکھیے سورہ میں تولا بھی ہے, تبرع بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم تبرع, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرع. ایسا تبرع کرو جو سب مل کے کر سکے. صلوات پڑھیے محمد محمد. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو قرآن نے ہر چیز بتا دیا ہے. توجہ میرے ساتھ رہیے. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟
یہی امامت ہے، یا ہی یا علی ہے، یہی یا محمد ہے، تو سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد مجھے فوراً فلائٹ سے جانا تھا، اس کا ایک دوست ٹورنٹو میں شیعہ، اس نے میسیج کیا کہ مولانا کو بتا دو I am so satisfied، صلوات پڑھیے محمد سبحان اللہ، صلی لاجک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آتی، سیدھی 2 + 3 = 5۔ امریکہ میں آ گئے آپ سکھ ہو گئی نہیں ہوتے بھائی، ہمیشہ 1 ملین ایئرس پہلے بھی 5، 1 ملین آفٹر بھی 2 + 3 = 5، اور وہ نیو جرسی میں بھی 5، ٹورنٹو میں بھی 5۔ تو یہ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ توجہ، ہر بلندی خرد اور کمالات کی، ذرا سا میں نے آلٹر کیا ہے، ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے، ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے، چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری، چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے، میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم، میرا مولا مدار وجود و عدم، میرے مولا کے دوش نبی پر قدم، حوصلہ چاہیے ہم سری، حوصلہ چاہیے ہم سری کے لیے، میری بالی پر بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی، تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی کی لیے، تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی۔ آئیے امامت کہاں سے، یہ اب آئیے، ہم سمجھتے ہیں دراصل ہم بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، اے آئی کا زمانہ آ گیا تو نہیں، ہم ابھی بھی ڈم ہیں۔ اس زمانے میں اے آئی نہیں تھا، اس وقت بھی ہوشیار لوگ تھے۔ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ابن القوام تشریف فرمائیں، آپ حدیث کی کتاب میں اس کا پہلا نمبر ہے، اصول کافی، 3 کتابیں ہیں شیخ عباس قمی کی، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ سب کو ایک ہی کافی کہتے ہیں ہم لوگ۔ اٹ از ان فیکٹ 3 ویلیومز، ایچ ویلیوم میں کئی بکس ہیں، جیسے اصول کافی میں 4 بک ہیں، پہلا ہے کتاب عقل اور جہل، اس کے بعد کتاب التوحید، اس کے بعد ہے کتاب الحجہ۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، آج کل کچھ ایسے نوجوان بیچارے نہیں سمجھ جاتے ہیں، فوراً ہی تھوڑی باتوں میں لوگوں کی چرب زبانی کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں امامت کا تذکرہ نہیں ہے، مولا علی کا تذکرہ نہیں ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں، کیسے مانے جی، کیسے مانے بھائی؟ دیکھیے لاجک بتاتا ہوں، کتنے پیغمبر ہیں؟ ہاں مینی پروفٹس، 1 لاکھ، قرآن میں کتنے نام ہیں؟ 25 صاف، ذرا سا کھینچ تان کے 27-28، 25 نیمز ہیں، کیا یہ پرسنٹیج؟ اگر کوئی جوان بولے جس پیغمبر کا نام قرآن میں نہیں اس کو مانتا نہیں ہوں، کہیں مسلمان نہیں، کیوں بھائی؟ جو قرآن میں نہیں ہے میں مانتا نہیں اس کو، اس لیے کہ قرآن میں نام نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، سرکار نے بتایا اتنے آئے تھے، ہے توجہ میرا سمجھنے کے کر دیئے، سرکار نے یہ بتایا کہ اتنے آئے تھے تو مجھے ماننا ہے، سرکار نے یہ بھی بتایا اتنے آئیں گے تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ سوال پڑھیے محمد ابھی تو یہ پرسنٹیج میں 12 تو بہت کم بتایا جی، ادھر تو بہت زیادہ ہے۔ تو آنے والے ابو بصیر ہمارے بہت اچھے 5ویں امام 6ویں امام کے بہت اچھے صحابہ میں سے، بہت زیادہ علوم سے آئے ہیں ہمارے پاس، بہت سی روایات، ان میں سے یہ روایت ابو بصیر نے سوال کیا، مولا دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں امامت کہاں ہے؟ اچھا اس کی بڑی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، میں اپنی اوریٹری میں اس کو شارٹ کرتا ہوں، دراصل نٹ شل میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ میرے ساتھ اچھی طرح سوال کریں گا۔ جی
इमामत का तस्करा कुरान में कहाँ है? इमाम ने फरमाया जहाँ नमाज है वहीं है। मेरे साथ रहिए बहुत अच्छी तरह से। जहाँ नमाज है वहीं है, जहाँ रोजा है वहीं है, जहाँ ज़कात है वहीं है, जहाँ खुम्स है वहाँ है, जहाँ भी अहकामात आए हैं वहाँ इमामत का तस्करा है। कैसे भाई? नौजवान बहुत आजकल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चैटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इन सेकेंडों में ऑस्ट्रेलिया से यूरोप से सबसे बात हो रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। आपको कोई भटका सकता है, ज़रा सा अच्छा वेपन अच्छा हाथ पे हासिल करिए। अगर कोई आपसे पूछे कि वेयर इज इन द कुरान, इमाम का जवाब दीजिए। वेयर इज इमाम का जवाब? इमाम ने फरमाया जहाँ नमाज है वहीं है। बताइए रोजाना कितनी मरतबा नमाज पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। कहाँ है कुरान में? कुरान में जिक्र है औकात का, तुम लिहाज करो। 3 बार तस्करा किया, वो भी 3 बार हमको बाकायदा अलग अलग आयतों से नाम नहीं लिया गया है, कहा गया तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। 5 बार नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में नहीं। और आगे बढ़िए, फजर की कितनी रकात? बात करिए मेरे से, कितनी रकात? 2 रकात। ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 रकात। अल्लाह का नंबर क्या है? 2 4 4 3 4। अल्लाह से मिला दीजिए जी। तवज्जो, कहाँ है कुरान में? नहीं मानता मैं, कुरान में नहीं है तो मानना पड़ेगा। हर मुसलमान पढ़ रहा है कि उसे गला काटे कि फजर की 2 नहीं है, तो ना तुम गला काट दो, खून करात कर दो, मैं मानता हूँ 2 ही हैं। ज़ोहर की 4 ना मानो, गला काटते हैं, गला काट दो। हम जब तुमको यकीन है 2 4 4 3 4 का, हमें भी यकीन है 1 5 12 14 सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। मौला ने फरमाया कि जहाँ नमाज है वहीं हमारी इमामत का तस्करा है। कुरान में कहीं नहीं है रकातों का तस्करा। कैसे माना? कुरान ने कहा, देखिए आयत सूरह नहल की, सूरह नहल की आयत को इसको भी बयान कर रहा हूँ। 44 आयत, इन्ना अरसलना इलैका किताब, वी आर सेंडिंग यू ए बुक। क्या है बुक में? आयत। क्या है आयत? लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। जो नाजिल हो रहा है लोगों को बताओ, इनको पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। ये कोडिंग लैंग्वेज है, डिकोड करो। देखो नमाज का हुक्म देंगे, तुम बताओ कि नमाज कैसे पढ़ो। तवज्जो मेरे साथ रहिए। इतने आशिक थे रसूलुल्लाह के सहाबा, पहले तो पत्थर मारे मगर सरकार ने एक बहस इंशाल्लाह PR पब्लिक रिलेशन ऐसा कर दिया कि आखिर में इतना लविंग हो गए, रसूलुल्लाह जब वुजू करते थे पानी गिरने नहीं देते थे। सो क्लोज, वो फौरन बदन पे डाल लेते थे, चेहरे पे डाल लेते थे, तबरुक समझते थे। इतने आशिक थे, दे वर लविंग सो मच, वी शुड रेस्पेक्ट। इतने करीब थे मगर वो ये भी नहीं देखा कि यूं वुजू करते थे, ये यूं करते पानी करते। कुरान कहता है कि फाइन्नहुम व मिनहुम मन यंजुरु इलैका वला तुबसिरू। कुछ ऐसे हैं तुमको देखते हैं मगर साइट है इनसाइट। सवाल कुरान में डिटेल नमाज की नहीं है, सरकार ने बताया। कुरान में रोजे की डिटेल नहीं है, सरकार ने बताया। कुरान में हज की डिटेल नहीं है, सरकार ने बताया। कुरान में ज़कात की डिटेल नहीं है। इसी तरह कुरान ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, सरकार ने बुलाया मन कुंतुम। सलावत पढ़िए मोहम्मद। जी जो नहीं था सरकार ने बताया 4 आवर्स का लॉन्गेस्ट सरमन ऑफ हिज लाइफ। गदीब की 4 खुसूसियत है। नंबर 1 द लॉन्गेस्ट सरमन ऑफ द 4 आवर्स, अगर पढ़ें तो आज भी ऑनलाइन मौजूद है। और सेकेंडली धूप चिलचिलाती, इतनी धूप थी कि लोग अमामे निकाल करके पैरों के नीचे, सर जल रहे थे, पैर जल रहे थे, किसी के दिल भी जी सर पैर जल रहे थी। दूसरी खुसूसियत ऐसा मेंबर बनाया पहले कभी नहीं बनाया। ठीक है, चटियल मैदान में सरकार ने कहा धूप में ऐसा सबक दूंगा सब भूल जाओगे मगर धूप नहीं भूलेगी।
वाह अच्छा क्या सबक दिया? खुतबा पढ़िए, मुझे खुतबे का एक ही लफ्ज मुझे बोलना है, नज़ल भी, मैं मुझ पर हज़रत जिब्राइल नाज़िल हुए 3 मर्रात, 3 टाइम्स, बल्लिग, कन्वे। पूरे कुरान में अगर बल्लिग है तो एक ही जगह है, वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन है, मगर बल्लिग के माने कन्वे, कमांडर फ्रेज जो है एक ही टाइम है, वो इमामत। मेरा मजमा समझने की कोशिश की, पूरे कुरान में एक ही जगह है बल्लिग, वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन, और जॉब इज टू मेक इट क्लियर, मगर यहाँ पर है बल्लिग। अगर तुमने ये नहीं किया गोया कुछ नहीं किया। सरकार कहते हैं मुझ पर 3 मरतबा जिब्राइल नाज़िल हुए, बल्लिग। मैं जानता था, I was so scared, should I say or not? उसके बाद सरकार कहते ले इल्मी, why I am hesitant? मैंने जिब्राइल को हाथ जोड़ के कहा प्लीज अल्लाह से कहो I cannot do this. ले इल्मी, I have knowledge, क्या knowledge? कफ़रतिल मुनाफ़िकीन क़िल्लतिल मुअमिनीन। 1.25 लाख के मजमे में कफ़रतिल मुनाफ़िकीन क़िल्लतिल मुअमिनीन, हम नहीं कर सकते, मगर अल्लाह का हुक्म है कन्वे ज़रूर करना है। इसके बाद फिर मसला बिगड़ जाएगा। यू हैव टू कन्वे। मानने वालों की तादाद के पास जाएंगे नहीं, मानने वाले कितने ही नहीं देखा जाएगा, वो कितने खालिस हैं वो देखा जाएगा। 1.25 लाख के मजमे में सरकार ने भरे हुए मजमे में एक निगाह डाली, गोया एक एक सूर्य को देख रहे थे और परख परख के रख रहे थे। जब सूर्य व शम्स को देखा चेहरे को पहला के आगे बढ़े, सूर्य मुनाफिकून को देखा चेहरे को पलटा के आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे निगाह पड़ी, और आगे बढ़े तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को देखा, और बिस्मिल्लाह के आगे बढ़े तो नुक्ते को देखा वो 14वीं रात की तरह चमक रहा है। हाथों पे उठाया मन कुंतुम अल्लाह, सलावत पढ़िए मोहम्मद वअज्जिल फरज। तो इमामत कहाँ है? नमाज के साथ। इमामत कहाँ है? रोजे के साथ। इमामत कहाँ है? ज़कात के साथ। याद रखो कुरान में डिटेल नहीं है, कुरान कोडिंग की लैंग्वेज बताता है, सरकार उसको डिकोड करते हैं, बताते हैं कि क्या है। तो इमामत वो इमामत का मसला है, अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ नहीं। तो मगर अली को निकाल, जैसे न्यूक्लियस है जी, आप जानते हैं साहब, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हटाएंगे तो ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है। इमामत को हटाएंगे तो ना नमाज है ना रोज़ा। सलावत पढ़िए मोहम्मद सलामत रहे। इंशाअल्लाह बस आखिरी जुमले, आखिरी मजलिस है और विदाई मजलिस। हम लोग जरा सा कोशिश कर लेते हैं मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। मैं यहाँ पे रहता हूँ तो हदीस है मौला की, अल यमीन व शिमाल मदल्ला अत्तरीकुल उस्ता हियल जाद्दा। राइटिस्ट हो जाना, लेफ्टिस्ट हो जाना गुमराही है। हम लोग पास बात वक्त हाईवे में जब जाते हैं शहर से बाहर 3 लेन है ना भाई, एक स्पीड लेन है, एक स्लो लेन है। बेस्ट लेन अगर क्रॉसिंग में लगाना तो बीच की मौला फरमाते हैं राइटिस्ट मत हो जाओ, लेफ्टिस्ट मत हो जाओ, बीच का रास्ता इख्तियार करो। खाने में, पीने में, दोस्ती में, रफाकत में इसराफ मत करो, बर्बाद मत करो। खाना लिए हो तो मजलिस के बाद जितना खा सकते हो उतना लो। कुलू वशरबू वला तुसरफू। कुरान कुरान कुरान। बीच का रास्ता बहुत खतरनाक, बीच का रास्ता इख्तियार करो, इसराफ मत करो। तुम्हें इसराफ करने का हक नहीं। उसी तरह अकीदे में भी बीच का रास्ता इख्तियार करो। मैं मौलाई हूँ, अच्छा कहाँ से मौलाई हो गया? कहाँ से आप मौलाई हो? मौला ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, अली अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और तेरे। मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तेरे और अल्लाह के, और तुझे भी किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के। जब पहचाना है तो अल्लाह और रसूल है, मौला या अल्लाह या रसूलुल्लाह।
تم اور ہم تو جانتے ہیں علی نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ علی کون ہے جس کے فضائل ہم جانتے ہی نہیں. مولائی کہاں سے ہو گئے؟ مولائی وہ ہے جو مولا کے حکم کی پابندی کرے. اسی لیے امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا تم میرے محب ہو سکتے ہو، تم میرے شیعہ نہیں ہو سکتے. شیعہ وہ ہے جو ہمارے احکامات پر عمل کرے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس حکم کو بجا لائے. اگر نہیں بجا لایا تو تمہارا دعویٰ ہے، تمہارا ہمارے سے تعلق محبت کا تعلق ہے. صلوات اللہ. 28 سال کا سن جوانی کا سن ہے. یہ جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب زہر دیا جاتا ہے 2 اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. نمبر 1 پیاس بڑھ جاتی ہے، اس کو پیاس بڑھتی ہے. نمبر 2 ہاتھوں کا جسم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. جب امام کو زہر دیا گیا، پانی جب منگوایا گیا، راوی کہتا ہے کہ جب پانی آیا ہے امام نے گلاس کو منہ سے لگایا تو دانتوں کے بجنے کی آواز آئی. How old he was? 28. ہاتھ امام کے لرز رہے. امام نے کہا کہ بلاؤ میرے فرزند. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند ہے جو نکل کر آیا ہے، 5 سال کا بچہ سامنے آیا. امام نے تعارف کروایا تمہارا امام یہی ہے، یہی بقیت اللہ ہے، یہی ہے جو دنیا کو عقل و داد سے بھرے گا. امام نے کو اپنی امامت حوالے کیا، یعنی 11ویں امام نے 12ویں امام کو ٹرن اوور دی آفس جس کو کہتے ہیں حوالے کیا. روایتوں میں ہے کہ امام نے زمانہ کی گود میں سر رکھا اور داعیے اجل نے لبیک کہا. امام کی روح پرواز کر گئی. میں جملہ کہوں آپ لوگ پورے 2 مہینے روتے رہے ہیں. ہر امام کسی نہ کسی گود میں گیا. ہاں روئیں گے جملہ سنیں گے. ہر امام کسی نہ کسی کی گود میں گیا. ہائے حسین جب آخری رخصت کے لیے آئے امام حسین، کتاب ہے نفس المحموم شیخ عباس قلوی کی، یہ وہ مفاتیح جنان کی. اور نفس المحموم کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ مجلس سے پڑھنے والے ذاکرات بھی سن رہی ہوں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں. نفس المحموم کے تمام روایتیں موثق کہلائی جاتی ہیں، سچی ہیں. یہ روایت نفس المحموم میں موجود ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرا بابا آخری رخصت کو آیا اور مجھے سینے سے لگایا اور بیٹا تو پلٹ کے جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، جب کبھی پانی پینا. کبھی کبھی گلاس میں پانی آتا ہے، میں حدیث ہوتا ہوں جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کرو، جب کبھی پانی پینا. اسی لیے امام سجاد 35 سال زندہ رہے. جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کہتے تھے السلام علیکم یا عبداللہ. جب کبھی پانی. یہ امامت تمہارے حوالے. جملہ کہوں آپ کے لیے، ہر امام آنے والے امام کے حوالے کیا. امام سجاد نے بابا کی حالت دیکھی کہ جس ریش مبارک سفید ہو چکی ہے، خون کے دھبے ہیں. پوچھا اے امی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ فرمایا قد قتل، شہید ہو گئے. آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، جوانوں کو سلامت رکھے. بہت ہی خدا کسی کے باپ کو جوان کا داغ نہ دے. جی اگر خدا نہ خاصا کسی جوان کا کچھ ہو گیا تو ڈاکٹر بھی سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جلدی باپ سے مت کہو بیٹا مر گیا ہے، آہستہ آہستہ خبر سناؤ تاکہ دوسری خبر سننے کے لیے وہ تیار ہو جائے. پہلے ہی سے مت بتاؤ اس کو کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے. امام سجاد پوچھتے ہیں اے امی العباس،
इमाम हुसैन ने कहा कद क़ुतिल, फिर एक मरतबा पूछा आयना अखी अली, मेरा अली अकबर कहाँ है? इमाम हुसैन समझ गए कि अब ये पूरी लिस्ट पूछेगा, पूरे शहदा की लिस्ट पूछेगा। मैं जुमला कहूँ, एक जुमले में, एक सेंटेंस में हुसैन ने पूरे करबला के मसाए पढ़ दिए। वो सेंटेंस क्या है? बेटा मर्दों में सिवाय तेरे और मेरे कोई नहीं, या तू है या मैं हूँ, अब फहरिस्त पूछने की जरूरत नहीं है, ये इमामत तुम्हारे हवाले, खुदा हाफिज मेरे लाल। तारीख कहती है, हमीद इब्न मुस्लिम अपॉइंटेड राइटर है कि इसकी तरफ से, यजीद की तरफ से वो कहता है कि मैंने देखा क़याम का बंदा उठता जाता था, बैठता जाता था, हुसैन निकलना चाहते थे, कभी बच्चे लिपट जाते थे, कभी बीवियां। हुसैन ने तरक्तुल खल्क़ दुर्रन फी हवाक व अतमतुल अयाली लिके अराक। परवरदिगार तेरी मोहब्बत में मैंने सब कुछ दे दिया। परवरदिगार अब मेरे बच्चों को मैं यतीम करने जा रहा हूँ ताकि तुझसे मुलाकात करूं। हाँ, रोए इसलिए कि आखिरी मजलिस है, आखिरी मजलिस है, मुझे विदा करना है, सबको विदा करना है। मौलाना विदा हुसैन को करिए ना। जिस तरह से रमजान में इमाम सज्जाद ने आखिरी रमजान में दुआ पढ़ी है, दुआए विदाए रमजान, इसके माने नहीं कि अल्लाह को विदा कर रहे हैं, मतलब वो सीजन को विदा कर रहे हैं। चलिए आज हम सब मिलकर के विदा करें। सबसे पहले पुरसा दें इमाम ज़माना की खिदमत में, मौला 5 साल के सिन में यतीमी, ये कबूल कीजिए हमारी तरफ से पुरसा मौला। दूसरा पुरसा दीजिए इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन के लिए इमाम ज़माना कहते हैं, मौला मैं मेरे जद, मैं आपके लिए रातों दिन रोता हूँ, रातों दिन रोता हूँ। जब आंसू खत्म हो जाते हैं, अब मेरे आंसू नहीं है, अब खून गिरता है, अब आंसू गिरते नहीं है, खून गिरता है। ए मौला आज हम खुदा हाफिज कह रहे हैं, विदा कर रहे हैं, किससे शुरू करें? सबसे पहले असहाब इमाम हुसैन, ए मुस्लिम इब्न औसजा, ए हबीब इब्न मज़ाहिर, हमारी तरफ से विदा। सबसे पहला बनी हाशिम का शहीद ए अली अकबर, हमारी तरफ से सलाम। ए अब्बास, हमारा सलाम कबूल हो। आखिर में एक सलाम करूंगा, ए कासिम, सलाम हो हमारा। तुम्हारी गोदियां बच्चों सलामत रहे, तुम्हारी मेरी माँ, चलो सलाम करे। ए नन्हे अली असगर, हमारा सलाम हो, चले सलाम करो इमाम ज़माना को। अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। ए मौला ये फुर्सत दे रहे, कबूल कीजिए, हमें शियों में शुमार कर दीजिए, हमें तौफीक दीजिए कि आपके जद की आज़ादारी के साथ मारिफत हासिल करें। अज़ीज़ान गिरामी, फुर्सत कबूल हो। चले इमाम हसन अस्करी के ज़माने में हम तो नहीं थे, अभी यहाँ रोज़न निकल रहा है, साथ देते मौला अगर हम होते तो इस जनाजे को उठाते।